सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आऊं। दोस्तों, आज मैं जो सब्जेक्ट लेकर आया हूं वो बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट है और ये अवेयरनेस, डायरेक्ट सेलिंग के अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। इसे हमें समझना पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें करनी है और किस कंपनी से हमारे फ्यूचर को बनना है, अगर हमें ये पता नहीं है तो हम बहुत सारे धोखे खाने वाले हैं, क्योंकि कई चीजें दिखाने के लिए कुछ और होती है, करने के लिए कुछ होती है। डायरेक्ट सेलिंग का सीधा सीधा मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो आप किसी दुकान से खरीदते हैं वो आपको डायरेक्ट सेल के थ्रू, यानी दुकानदार के थ्रू नहीं, किसी एक कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूमर को मिले। और जब वो मिले तो बीच में कोई आदमी नहीं हो, कंपनी से सीधा आपके पास वो प्रोडक्ट आपके पास आए, ताकि जो प्रोडक्ट मार्केट की रेट में आप खरीदते थे, जिससे आपको कुछ नहीं मिलता था, अब वही प्रोडक्ट उसी रेट में खरीदने के बाद आपको उस डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के द्वारा अलग से डिस्काउंट मिले, अलग से कमीशन मिले, और यही डायरेक्ट सेलिंग है। दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट का नाम लेने जा रहे हैं वो है, ऐसा क्यों होता है कि रातों रात एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी, जिसे सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग कह सकते हैं, ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है वो, बेसिकली वो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती है, लेकिन हमारी इस प्रथा में, क्योंकि इतने दिनों तक डायरेक्ट सेलिंग में मनी सर्कुलेशन और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंतर करने का तरीका नहीं था, लेकिन 2000 सालों के बाद, 2016 के बाद ये तरीका बना। लेकिन लोग बाग अभी अनभिज्ञ हैं और वो समझ नहीं पाते। वो एक कॉमन तथ्य पे बात करते हैं कि आपकी कंपनी में भी मेंबर बनते हैं, हमारी कंपनी में भी मेंबर बनते हैं, हम भी पैसा देते हैं, आप भी पैसा देते हैं, आप भी प्रोडक्ट देते हैं, हम भी प्रोडक्ट देते हैं, तो फिर ये मनी सर्कुलेशन कैसे हुआ? तो मैंने पिछले जो गाइडलाइन की वीडियो में आपसे बड़ी डिटेल में इसके बारे में बात की थी, लेकिन आज मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि रातों रात एमएलएम की कंपनियां बंद क्यों हो जाती है। दोस्तों, ये बड़ा ही गंभीर सब्जेक्ट है और जब तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप समझेंगे नहीं, तब तक कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई व्यक्ति धोखा देता रहेगा। कोई भी कंपनी जो अपने आप को सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग कहती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहती है, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं पिछले 20 साल का मेरा डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है और 20 साल में मैंने हर साल एक कंपनी आती है, एक बड़ा फ्रॉड करती है, लाखों करोड़ों लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ करती है, और खिलवाड़ करने के बाद वो रातों रात भाग जाती है, या बंद हो जाती है, या बंद करा दी जाती है, या उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, या डूब जाती है, या उसका जो एमडी है वो छोड़कर भाग जाता है विदेश में। ऐसा मैंने इन 20 सालों में हर साल ऐसी घटनाएं होते हुए देखी है। दोस्तों, इसलिए मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट पे मुझे एक वीडियो लेकर आना चाहिए, ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाएं कि कौन सी कंपनियों में आपको काम करना है और कौन सी कंपनियों में काम नहीं करना है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि रातों रात जो एमएलएम की कंपनियां वो क्यों बंद हो जाती है, क्यों लोगों के कैरियर के साथ खिलवाड़ हो जाता है, क्यों लोगों का भविष्य बिगड़ जाता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर बंद होती है तो उसके 4 कारण होते हैं। रातों रात अगर कोई कंपनी अचानक बंद हो जाती है तो 4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है अनटॉलरेबल लॉस, ऐसा लॉस जिसे सहन नहीं किया जा सके। ऐसी बड़ी घटना के आधार पर आपको कोई लॉस होता है, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से आपको लॉस होता है, आपकी जो लेनदारियां हैं वो डूब जाती है तो लॉस होता है। और लॉस होने की वजह से मैंने दुनिया की कई कंपनियों को रातों रात बंद होते हुए देखा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, जैसे जेट एयरवेज आई, और लगातार लॉस होता गया और वो कंपनी अचानक बंद हो गई, और इतने सारे लोग उसके अंदर तबाह हो गए, इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो पहला कारण है लॉस। मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी कोई कंपनी बंद होती है तो पहला कारण है लॉस। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर लॉस होने का कोई सिस्टम ही नहीं होता। अगर एमडी सही है, मार्केटिंग प्लान साइंटिफिक है, गाइडलाइन के जरिए है, और प्रोडक्ट रेट डिसाइड करने के आपके पास फॉर्मूला है, तो लॉस की कोई गुंजाइश नहीं। लॉस उन कंपनियों को होता है जो लोग देखा देखी कर एमएलएम कंपनियों को खोल लेते हैं। एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर था और उसने थोड़ा बहुत उसके पास पैसा था, उसे लगा कि मैं खुद ही कंपनी चला लेता हूं, लेकिन बिजनेसमैन की जो गट्स थे उसके अंदर नहीं थे, और उस वजह से बिजनेस की स्ट्रेटेजी वो डिसाइड नहीं कर पाए। लोगों के कहने पर उन्होंने प्लान बनाए, और प्लान बनाकर उन्होंने कोई साइंटिफिक प्लान नहीं बनाया। उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया और आपके पास कुछ नहीं रहा, आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई और लॉस हुआ, और आपको वो अल्टीमेट कंपनी बंद करनी पड़ी। हजारों लोगों के करियर को आपने बर्बाद कर दिया। तो पहला कारण है लॉस। दूसरा, किसी भी कंपनी की रातों रात बंद होने जाने के पीछे कारण होता है प्राकृतिक आपदा।
प्राकृतिक आपदा में दोस्तों आपका, मेरा और किसी भी व्यक्ति का कोई बस नहीं है। अभी जैसे कोरोना काल है, प्राकृतिक आपदा है, इसके अंदर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अगर लॉकडाउन है तो हमें घर में रहना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। इसी तरह जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, आंधी आती है, भूकंप आते हैं, और इन प्राकृतिक आपदाओं में कंपनियां बंद हो जाया करती है दोस्तों। लेकिन ये जो आपदाएं हैं, इसके अंदर किसी भी एक व्यक्ति का कोई भी बस नहीं चलता। इस तरह से वो कुछ कंपनियां इसमें बंद हो जाती है। तीसरा जो कारण है किसी भी कंपनी का बंद होने का, वो कारण है उत्तरदायित्व। लाइबिलिटी जो होती है वो अगर बढ़ जाती है व्यक्ति की, तो वो कंपनियां बंद हो जाती है। दायित्व जैसे देनदारियां हैं, हमें देना है पैसा और हम वो पैसा टाइम पे चुका नहीं पाते। हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया, लोन लेने के बाद अगर हम उसे चुका नहीं पा रहे, तो जब इस तरह के लाइबिलिटीज और दायित्व पैदा हो जाते हैं कंपनी के पास, कई समय तक ये दायित्व जब पैदा होते हैं तो थोड़ी देर तक तो चलते रहते हैं, लोन ले लेकर हम उसको खींचते रहते हैं। लेकिन जब दायित्व बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दायित्व बढ़ जाते हैं तो वो कंपनियां अक्सर बंद हो जाया करती है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके बारे में आज मैंने ये वीडियो बनाया है, वो है कुछ कंपनियां प्लानिंग के तहत बंद की जाती है। जी हाँ दोस्तों, उस कंपनियों का खड़ा करने का उद्देश्य ये होता है कि लोग बाग आए, उस कंपनी में पैसा लगाए, और पैसा जब पूरा आ जाए तो कंपनी प्लानिंग के तहत अचानक बंद कर दी जाए, और अचानक वो मालिक, अचानक वो डायरेक्टर इस देश से बाहर कहीं और चले जाते हैं, और अरबों लोगों का, करोड़ों लोगों का अरबों रुपया जो है स्वाह हो जाता है। और दोस्तों, वो गरीब लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा समझते नहीं, उन लोगों को इस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं कि लोग अपने गाड़ी बेच देते हैं, कुछ लोग अपनी गाय और भैंस को बेच देते हैं, कुछ लोग अपनी ज्वेलरी को बेच देते हैं, और पैसा किसी कंपनी में ज्यादा पैसा आएगा उसके लिए वो पैसा लगा देते हैं, और पैसा लगा देते हैं तो कंपनी प्लानिंग के तहत एक दिन अचानक गायब हो जाती है और करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। अभी पिछले साल ही कंपनी आई थी, उसने कई वादे किए थे, ऐसे अनसाइंटिफिक वादे किए थे जिसको पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे एक कंपनी कोई आपसे कहे कि आप हमारी कंपनी से एक बार आप 20,000 का माल लीजिए और 1 साल बाद 20,000 का माल लीजिए और 1 साल बाद हम आपको अगले 20 महीने तक 10-10 हजार रुपए देंगे। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सा आप दिमाग लगाइए। जब भी कोई ये कहता है कि हम इतना पैसा देंगे तो आप उसे पूछे कहां से देंगे। अगर वो कहां से देंगे ये कारण नहीं बता पाया, इसका मतलब वो फर्जी है, पूरी तरह से वो कंपनी बंद होने वाली है। एक कंपनी एक बार 10-20 हजार का माल देकर हर महीने 10,000 20 महीने तक कैसे दे सकती है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कंट्री में न तो कोई ऐसी इंटरेस्ट रेट है, और दुनिया के किसी भी कंट्री में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर इतना प्रॉफिट हो और वो कंपनी इतना पैसा दे दे। लेकिन हम प्रलोभन में आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ये कह रहा है तो आ ही जाएगा, मेरा कितना लग रहा है, मेरा तो 20,000 ही लग रहा है ना दोस्तों। और इस वजह से हम बहुत तेज गति से उन चीजों के अंदर फंस जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप हमेशा पूछिए ये पैसा आप जो देंगे कहां से आएगा। कुछ कंपनियां कहती है साहब हमारा बहुत प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत क्या पड़ी? तुम अपने आप ही कर लेते। अगर तुमने ये पैसा सर्कुलेशन के जरूर लौटाने की कोशिश की तो तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है कि इस पैसे को तुम बढ़ाओगे और लौटाओगे, ये कंपनी अक्सर भाग जाएगी। तो नंबर 1, जब भी कोई कंपनी आपसे फ्यूचरिस्टिक वादे करे कि आज हमें ये पैसा दो, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद हम आपको इतना देंगे, ये कंपनियां 1001% बंद होने वाली है। दोस्तों, 20 साल का मेरा अनुभव है, ऐसी कोई भी कंपनी जीवित नहीं रही 4 साल 5 साल तक। जो लोग फ्यूचरिस्टिक वादे करते गए, लोगों का पैसा कलेक्ट करते गए, और कलेक्ट करने के बाद वो एक ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचे जो उनका टारगेट था, और फिर वो अचानक कंपनियां बंद हुई, उनके ऊपर ताले लग गए, लोगों का पूरा भविष्य डूब गया। दोस्तों, पहला तो समझने वाली बात यह है कि जो कंपनियां पैसा लेती है, डिपॉजिट लेती है और फ्यूचरिस्टिक वादे करती है, वो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो ही नहीं सकती। वो मनी सर्कुलेशन कंपनी है, और मनी जो है, जब आप रोटेट करते हो, मनी को इधर उधर देते हो, तो मनी कभी बढ़ती नहीं, मनी कम होती है। मनी कब बढ़ती है? जब पैसा लेकर आप किसी चीज का बिजनेस करो, और बिजनेस करने में जो प्रॉफिट हो उसको आप बांटो। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप पैसा ले और बांटे और इतना सारा पैसा बांट पाएंगे? दोस्तों, वो कंपनियों का बंद होना एकदम फाइनल है। जब कोई कंपनी आपसे फ्यूचर के वादे करे
कि भाई आप इतना सामान हमारे से लीजिए, हम इतना समय बाद इतना सामान और इतना पैसा आपको देंगे। ये कंपनियों का बंद हो जाना फाइनल है। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी कंपनी का चयन करें और सामने वाला आपको प्रलोभन दे कि ये फंड आ जाएगा, वो फंड आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, 100% पैसा आ जाएगा, तो आप एक ही प्रश्न बार बार उससे करें, ये पैसा तुम कहां से लाओगे। अगर वो पैसा कहां से लाएगा उसका साइंस समझा दे, अगर वो साइंस समझा दे तो वो कंपनी सही है। और अगर वो साइंस नहीं समझा पा रही है, वो केवल हवाई किल्ले बना रही है कि हम एक बकरी लेंगे, उसके 4 बच्चे हो जाएंगे, 4 के 16 हो जाएंगे, 16 के 32 हो जाएंगे, फिर बहुत सारे बकरे हो जाएंगे, फिर हम बकरियों का गोडाउन लगा देंगे, बकरियों को सेल करना चालू कर देंगे, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब फ्यूचरिस्टिक वादे हैं दोस्तों। ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग से कोई भी कंपनी नहीं चलती और उन कंपनियों का डूबना एकदम तय है जो पैसा कलेक्ट करके लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराकर अगर वो कंपनियां किसी को अमीर बनाने की बात कर रही है, इन कंपनियों का कानूनी रूप से भी प्रतिबंध है और ये कंपनियों से सावधान रहिए। ये कंपनियां कभी भी भाग सकती है। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर ये पर्टिकुलर ए कंपनी या बी कंपनी या सी कंपनी, इसका भविष्य क्या है। दोस्तों मुझे पता नहीं क्या भविष्य है, मैंने एक एक कंपनी का प्लान नहीं देखा है और मैं आपको कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सा बता देना चाहता हूं कि गाइडलाइन में मैंने जो पॉइंट बताए उसके अलावा कोई भी कंपनी काम करती है उल्टा पुल्टा तो वो डायरेक्ट सेलिंग में प्रतिबंधित है, वो काम नहीं कर सकती। अगर कोई भी कंपनियां आपसे पैसा कलेक्ट कर रही है और भविष्य के वादे कर रही है तो वो कंपनी का डूब जाना एकदम तय है। दोस्तों मैं लगातार नए नए सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आऊंगा। एक वीडियो हम तैयार कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कौन कर सकता है, कौन डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आइडियल है। उसके लिए हम आपके सुझाव मांग रहे हैं, क्या ये सही टॉपिक है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। लेडीज सूटेबल है कि एक स्टूडेंट सूटेबल है कि एक बुजुर्ग आदमी सूटेबल है कि या जो लोग पहले से ही किसी चीज में एंगेज है, बिजनेस नौकरी में, उन लोगों के लिए सूटेबल है। ये किस तरह से बिजनेस काम करता है और किन लोगों के लिए एकदम आइडियल ये बिजनेस है, इसके बारे में मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों पुराने कमेंट आप करते गए हैं, इस वीडियो के प्रति भी आप कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप सजेशन दीजिए कि आपको नए वीडियो कैसे चाहिए। और पिछले वीडियो में जिसने सबसे अच्छा कमेंट किया, जिसे वास्तव में सराहा गया और हमारी टीम ने उसका चयन किया, वो अब हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं उनका नाम और स्क्रीन पर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लगातार इतना प्यार दिया। लगातार हम सीखते रहेंगे दोस्तों, हम रोज नए नए सब्जेक्ट को ढूंढ के लाएंगे। आप जब जब भी मुझे बताएंगे कि मुझे इस सब्जेक्ट पर बात करनी चाहिए, तो मुझे अगर लगेगा कि इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना एकदम उचित है, क्योंकि इसका पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों से लेना देना है। जब आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उस पर वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं केवल उन्हीं सब्जेक्ट पर वीडियो बना सकता हूं जो लार्ज पब्लिक के काम आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वंस अगेन। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.